जीएफ रायबरेली वाला किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपका स्वागत है। यूपी में भर्तियों की शुरुआत हो गई है। अभी जो है कुछ समय पहले लेखपाल का बच्चों विज्ञापन आया है और इस समय लगभग 32 से 33 हजार जो भर्ती आई हो पुलिस की आई है। और यदि आपको लगता है कि जीएस मेरा कमजोर है तो आप उसकी चिंता छोड़ें, आए जीएफ रायबरेली वाला की इस ऑनलाइन क्लास पर, जहां मैं आपको जीएस बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ाऊंगा जिससे आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर सके। बच्चों चूंकि जीएस में इतिहास का एक बहुत बड़ा वेटेज होता है तो इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगा वो करूंगा किसकी, इतिहास की। तो बच्चों जो मैं इतिहास में शुरू करूंगा वो करूंगा प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास के स्रोत, जहां निश्चित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बच्चों प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में देख लें तो इसके 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। अगर हम पुरातात्विक स्रोत में देख लें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले क्या है, अभिलेख है। तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं बच्चों। और अभिलेख मिले कहाँ कहाँ से है, तो अभिलेख पाषाण शिलाओं से, स्तंभों से, तामपत्रों से, मंदिर की दीवारों आदि पर खुदे मिलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जिसकी मैं यहाँ पर जो है आपसे चर्चा करूँगा। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है आपका बोगज कोई अभिलेख। बच्चों ये बोगज कोई अभिलेख स्थित कहाँ है, तो ये स्थित है एशिया माइनर या तुर्की में। और इस पर मिलता क्या है, इस पर 4 वैदिक देवताओं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्यात का उल्लेख बच्चों कहाँ पर मिलता है, इस बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। फिर दूसरा आता है आपका हाथी गुफा अभिलेख, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम हाथी गुफा अभिलेख के बारे में देख लें तो इसका लेखक अज्ञात है, भाषा इसकी प्राकृत है, और इस अभिलेख से कलिंग शासक खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमिक वर्णन मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य जो इस हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है कि ये अभिलेख किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तीसरा बच्चों हमारा अयोध्या अभिलेख, ये आपका धनदेव का अभिलेख है। और इस अभिलेख से पता क्या चलता है, तो इस अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि जो शुंग शासक पुष्पमित्र शुंग थे उन्होंने बच्चों अश्वमेघ यज्ञ किया था। अगला जो हमारा अभिलेख है बच्चों वो है आपका रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है।